प्रकट हो गए भगवान और वस्त्र बनकर खींचने लगे। दुशासन खींचता गया, साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी बोली मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, खींचा। भक्तों, आपके पुकारने में देर है, उसके आने में देर नहीं है। किसी ने हमसे कहा कि तब द्रौपदी की लाज बचाने भगवान आते थे, आज बहुत सारी स्त्रियों की लाज लुट जाती है, क्यों नहीं आते भगवान? हमने कहा तब बुलाने वाली द्रौपदी थी, आज भी कोई द्रौपदी जैसे प्रेम से द्रौपदी के भाव से बुलाए तो भगवान आज भी आकर अपने भक्त की रक्षा करेंगे, चिंता ना करिए। द्रौपदी ने बुलाया, गोविंद दौड़ते हुए आकर द्रौपदी की लाज बचाते हैं, रक्षा करते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, नहीं माना। महाभारत हुआ, 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जंघा भीम भैया ने अपने गदा के प्रहार से तोड़ दी। दुर्योधन मृत्यु की सैया पर लेटा है, मरने वाला है, प्राण निकलने वाले हैं। तभी गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आए, कहा मित्र मैं आपकी क्या इच्छा पूरी करूं? अश्वत्थामा ने कहा कहें आप, जो इच्छा हो मैं पूरी जरूर करूंगा अपने मित्र की। दुर्योधन ने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखूं। अच्छा, जो आदमी दुष्ट होता है ना, वो मरते मरते भी किसी का भला नहीं सोचता। दुर्योधन मरने लगा, पर मरते मरते वो यही कह रहा था कि मैं पांडवों को मार डालूं। अश्वत्थामा चल पड़े। रात्रि के 12 बजे द्रौपदी के 5 बच्चे सो रहे थे। उन 5 बच्चों को पांडव समझकर, अच्छा पहले पांडव वहीं सो रहे थे, पर भगवान को लगा कि मेरे भक्तों को मार डालेगा अश्वत्थामा, तो रात्रि के 12 बजे भगवान ने जगाया, अर्जुन भीम जागो, सबको जगाया और भगवान कृष्ण ने दूसरी जगह पर सुला दिया। खाली बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। इसका तात्पर्य क्या था भक्तों? सोचिए कि जब भगवान पे आप भरोसा रखते हैं तो आप उनके भरोसे आराम करिए, वो खतरा देखेगा तो आपको नींद से जगाकर उठाकर दूसरी जगह पर सुला देगा। ये विश्वास था। यदि उस कन्हैया पर विश्वास किया जाए ना मेरी माँ, तो आपका बाल भी बांका नहीं हो सकता। किसी की ताकत नहीं कि आपका बाल भी बांका कर सके। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां पर सोए थे। उन 5 बच्चों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर, क्योंकि वो पांडवों का ही वंश था, 5 के एक एक बेटे थे। द्रौपदी के 5 बच्चे थे, 5 पांडवों का एक एक बेटा था। द्रौपदी आज उन बच्चों को जब सुबह जाकर 5 का सिर काट लिया और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को दिया। दुर्योधन ने कहा मित्र मुझे भीम का सिर दो, मैं उसका सिर दबाना चाहूंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ कि पांडव मर गए, पांडव मर गए, पर जब ध्यान से देखा कि ये पांडव नहीं पांडव पुत्र है, उसी क्षण प्राण निकल गए। हाँ, उसी क्षण दुर्योधन को प्रसन्नता हुई कि पांडव मर गए। बाद में पता चला ये पांडव नहीं पुत्र हैं। पहले सुख हुआ, बाद में दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में प्राण निकल गया दुर्योधन के, क्योंकि दुर्योधन को श्राप था कि तू पहले प्रसन्न होगा, बाद में दुखी होगा। जब प्रसन्न जितना होगा उतना ही दुखी होगा, उसी क्षण तेरे प्राण निकल जाएंगे। दुर्योधन मर गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोए हैं, मरे पड़े हैं। जाकर देखा मरे पड़े थे। रो पड़ी द्रौपदी। अश्वत्थामा को बंदी बनाकर अर्जुन ने द्रौपदी को सौंप दिया। द्रौपदी तेरे बेटे का हत्यारा तेरे समक्ष जो सजा देना चाहती है सो दे दे। द्रौपदी अश्वत्थामा को बंधा हुआ देखती है, चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी। अश्वत्थामा को प्रणाम किया। ये हमारे गुरु के पुत्र अर्थात गुरु हैं। जल्दी से अश्वत्थामा की रस्सी पांव की बेड़ियां खोलकर द्रौपदी ने कहा आप आजाद हैं, जाइए। द्रौपदी ने आजाद कर दिया। क्यों आजाद कर दिया? अर्जुन ने कहा देवी द्रौपदी क्या तुझे इस हत्यारे पर दया आ रही है क्या? द्रौपदी बोली दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी मां पर आ रही है। क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित होंगे? आज इसे मार दिया जाएगा तो कल इसकी मां भी इसी तरह रोएगी जिस तरह मैं रो रही हूं।
मार डालने से, मार देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। द्रौपदी ने कहा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में। हमें कब तक दया करनी चाहिए? जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हमें दया करना चाहिए मेरी माँ। दया धर्म का मूल है। कोशिश करिए कि हमारी दया का भाव समाप्त ना हो। दया करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कब तक? जब तक प्राण है। द्रौपदी ने कहा इसे मार देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। द्रौपदी ने मारना नहीं, छोड़ना उचित समझा, क्योंकि द्रौपदी खुद एक मां थी। कौन थी द्रौपदी? मां। और मां कभी किसी बच्चे को दुखी नहीं देखना। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया मेरा दुख दूर करिए, आज मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, मुझे प्रदान कीजिए। कन्हैया बोले माँ जो मांगोगी आज आपको देंगे। क्या मांगती हो? कुंती बुआ ने कहा श्याम सुंदर मुझे देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। दुख मांगती हो माँ? क्या करेंगी आप ऐसे दुख का? कुंती बुआ ने कहा कन्हैया जीवन में जब जब सुख आया तब तब आप हमसे दूर हो गए, और जीवन में जब जब दुख आया तब तब हमने आपके करीब आकर आपके दर्शन किए हैं। ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए जिस सुख से परमात्मा हमसे दूर चला जाए। अरे अच्छा भला तो वो दुख है, कम से कम आपके दर्शन तो होते हैं। सुख नहीं, दुख की कामना कुंती बुआ ने की है। हमें दुख दे दीजिए। धन्य है माँ। भक्तों सुख भगवान से दूर करता है, जबकि दुख भगवान के करीब ले जाता है। कुंती बुआ को भगवान ने अपने आप को देकर वहां से द्वारिका जाने की तैयारी की। भीष्म जी की याद आ गई। भगवान भीष्म पितामह के पास चले गए। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, 52 दिन से लेटे थे। आज भगवान कृष्ण चले गए। पितामह ने कृष्ण को देखा, चरणों में प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरी बुद्धि को आप अपने चरणों में लगा के रखिए, मुझे चरणों की प्रीति दे दीजिए। ये पितामह भीष्म कौन थे? गंगा पुत्र शांतनु नंदन पितामह। अच्छा पितामह को न मैया जी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, जानती हो क्यों? क्योंकि पितामह ने एक बार, पितामह भीष्म ने एक बार एक सर्प को कांटों के ढेर में डाल दिया था। उसे कांटे चुभ गए थे, उसे कांटे चुभे, वो कांटों की सैया में पड़ा, तो उसी का पाप इन्हें लगा और इन्हें भी बाणों की सैया पर लेटकर उस पाप का प्रायश्चित करना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। हम जो भी पाप करते हैं देर सवेर हमें उन पापों का बल भोगना निश्चित पड़ेगा, निश्चित भोगना पड़ेगा। अच्छा ना भोगना पड़े इसका मेरे पास एक उपाय है, कहो तो बता दूं। देखिए आप में से, हम में से ऐसा कोई नहीं है जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो। जाने अनजाने में हमसे कोई ना कोई गलतियां तो हो ही जाती हैं, पाप तो हो ही जाते हैं ना। कोई बच नहीं सका इन पापों से। अब उन पापों से बचना है तो क्या करें? आप कहें तो हमारे पास एक उपाय है, बता दें। आप कहेंगे तो बताएंगे, बता दें मैया जी। उपाय क्या है सुनिएगा। अच्छा गेहूं का एक दाना यदि हम पानी में डाल दें रात भर के लिए, तो सुबह तक वो गेहूं का दाना अंकुरित हो जाता है कि नहीं? हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। एक गेहूं का दाना रात भर में अंकुरित हो जाता है, उससे अंकुर निकलता है। आप जमीन में डाल दो तो बढ़िया पौधा निकलेगा, 2-4 महीने में बढ़िया फसल आ जाएगी, है ना। फिर काटो आप उन दानों को, फिर आप पानी में डालो तो फिर अंकुरित होंगे कि नहीं? हाँ या ना? फिर होंगे। अच्छा ये सिस्टम चलता रहेगा, कभी समाप्त होगा? इसको समाप्त करना है तो एक उपाय है। बोले गेहूं के दाने को आप पानी में डालने से पहले आप उसे तवे में डाल दो, गरम तवा, गरम तवे पर डाल दो और थोड़ा गेहूं को थोड़ा सा ऐसे चलाइए, हिलाइए। जब गेहूं का दाना गरम होगा उसके बाद आप उसे पानी में डाल दीजिए। तो अब एक रात में क्या 2-4 रातों में भी वो अंकुरित होगा? होगा कि नहीं? नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आग की गर्मी से उसकी अंकुरित शक्ति समाप्त हो गई।
उसी प्रकार हमारे भीतर भी पापों का बीज पड़ा है। कभी भी हम पाप कर लेते हैं, कभी भी पापों के बीज अंकुरित हो जाते हैं। हम कभी भी पाप कर लेते हैं, कभी भी क्रोध, कभी भी लोभ, कभी भी अहंकार, कितनी बुराइयां हैं, ये पाप कभी भी प्रकट हो जाते हैं। हम कभी भी पाप कर लेते हैं। बोले पाप करने से पहले क्या करना पड़ेगा? बोले आप अपने आप को जिस दिन जैसे तवे में हमने उस बीज को तपाया, ऐसे अपने आप को भक्ति की आग में प्रेम इतना करो भगवान से, भक्ति इतनी करो भगवान से कि उस भक्ति की आग में आप ऐसे तप जाओ, ऐसे तप जाओ कि जैसे गेहूं की अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई, ऐसे आपके अंदर की काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, सारी वासनाएं नष्ट हो जाएं आपके भीतर की। आप उस दिन निष्पाप हो जाएंगे जिस दिन आपकी कामनाएं मिट जाएंगी। आप भी अपने आप को भक्ति की आग में तपाइए और उस आग में आपने जितने पाप किए हैं वो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, उस आग में नष्ट होंगे। जैसे गेहूं की अंकुरित शक्ति नष्ट हो गई अग्नि से, ऐसे ही यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे, उनसे प्रेम करेंगे, उस प्रेम के बल पर, उस भक्ति के बल पर हमारे भी जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाएंगे। समझ रही हो मेरी माँ? तो क्या करना है? हमें भक्ति करना है, भगवान का नाम जपना है। क्या करना है मेरी माँ? बोलो नारायण नारायण। बोलो हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी, बस ये प्रार्थना करते रहिए और नारायण नारायण राम राम कृष्ण कृष्ण जपते रहिए। आप नाम जपते रहेंगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। काम करते रहो, नाम जपते रहो। काम करते रहिएगा, सारा काम करिए, घर का काम करते रहिएगा और नाम, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते रहो और नाम। पितामह भीष्म ने भगवान के चरणों में समर्पण किया, उनके प्राण निकले, उनका अंतिम संस्कार किया गया। भगवान द्वारिका गए जहां बहुत स्वागत हुआ। लीला समाप्त करके भगवान धराधाम छोड़कर चले गए। धृतराष्ट्र गांधारी को विदुर जी ने ज्ञान देकर घर से निकालकर उनका कल्याण किया। राजा परीक्षित कलयुग के पहले राजा बने। राजा परीक्षित एक दिन गए और उन्होंने देखा कि एक काला सा आदमी गाय को मार रहा था, एक काला सा पुरुष गाय को मार रहा था। राजा परीक्षित ने कहा, को भगवान तू कौन है? चरणों में गिर पड़ा, कलयुग महाराज मेरा नाम कलयुग है। क्या नाम है मेरा? कलयुग। राजा परीक्षित ने कहा, मूर्ख तू गाय को क्यों मारता है? कलयुग बोला, महाराज जहां ये गाय होती है वहां मुझे रहने नहीं देती। जहां गौ सेवा होती है ना मेरी माँ, वहां कलयुग की परछाई नहीं होती, कलयुग होता ही नहीं है। पहले हम लोग गाय की सेवा करते थे, आजकल कुत्तों की सेवा कर रहे हैं। जहां गौ सेवा है वहां कलयुग की परछाई भी नहीं, इसलिए गाय की सेवा कीजिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा, खबरदार निकल जा मेरे नगर से, दोबारा शक्ल मत दिखाना। कलयुग बोला, महाराज मैं बहुत बुरा हूं पर मुझ में एक अच्छाई है। अच्छा बताओ कलयुग अच्छा है कि बुरा है? मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो मैया, कलयुग अच्छा है कि बुरा है? अच्छा बोलो। कलयुग बहुत अच्छा है। कलयुग इतना अच्छा है कि कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करते रहते थे लोग, तब कहीं जाकर कल्याण होता था। त्रेता युग में, सतयुग में ध्यान करने से, तो सतयुग के बाद त्रेता युग में सेवा करने से, यज्ञ करने से कल्याण होता था, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। द्वापर में सेवा करने से कल्याण होता था। कलयुग में वही गति केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। एक बार बोलो सभी लोग, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर
उतरहि पारा। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में केवल भगवान का नाम यदि लिया जाए श्रद्धा भक्ति से तो उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। प्रिय भक्तों, कलयुग बहुत अच्छा युग है, इसलिए इस युग में आप सभी नाम जपिए। राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के कितने स्थान बनवाए? राजा परीक्षित ने देखा कि कलयुग अच्छा है, तब कलयुग को रहने के लिए 4 कमरे बनाए गए। कहाँ कहाँ रहता है कलयुग? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग 4 जगह रहता है। द्यूतम, जहां जुआ होता है। आपके यहां दंतेवाड़ा में जुआ खेलते कि नहीं? लोग खेलते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा जुआ कौन खेलता है? बूढ़े बूढ़े लोग, एक्सपायरी डेट वाले। एक बूढ़े जुआ खेल रहे थे, हमने कहा क्या कर रहे हो? बोले टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, बुढ़ापे में टाइम पास कर रहे हो, अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब टाइम खुद आपको पास करने वाला है, आप क्या टाइम पास कर रहे हो? ये जुआ खेलने वालों से कह देना कि जुआ खेलने से नाश नहीं होता, सर्वनाश होता है। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ ही तो खेला था, इतिहास साक्षी है। कौरवों ने जुआ खेला था तो उनका सर्वनाश हुआ कि नहीं? बोलो मेरी माँ। कौरवों ने जुआ खेला था तो सर्वनाश हुआ, और उसी जुआ के कारण महाभारत हुआ। उसी जुआ के कारण भरी सभा में द्रौपदी की लाज लूटनी चाहिए, कारण जुआ था कि नहीं? इसलिए इन जुआड़ियों से कह देना कि जल्दी से आपका सर्वनाश हो जाएगा, कोई रोने वाला नहीं बचेगा। वंश में कौरवों का वंश ऐसा मिटा जुआ से कि रोने वाला कोई नहीं बचा। इसलिए जुआ मत खेलिएगा। जहां जुआ होगा वहां कलयुग खोपड़ी में बैठ जाएगा और सर्वनाश कर देगा। कलयुग का पहला ठिकाना जुआ, दूसरा ठिकाना पानम। पानम बोले तो शराब। आपके यहां शराब पीते हैं कि नहीं? दंतेवाड़ा में लोग नहीं पीते? पीते हैं। ये शराब महारानी ने सब तरफ अपना डंका बजा रखा है, चारों तरफ शराब महारानी छाई है, सब तरफ। जहां हम जाते हैं शराब महारानी हमें मिलती ही मिलती है। पूरे भारत में आपने जड़ मजबूत कर रखी है। जय हो। अच्छा, शराबी लोग भी ना बहुत बड़े धोखे में रहते हैं। शराब पीने वाला सबसे बड़ा धोखेबाज होता है, और वो धोखा किसी और को नहीं देता मेरी माँ, वो धोखा देता है अपने आप को। शराब पीने वाले से कह देना, शराब पीने वालों से कह देना कि शराब को तुम नहीं पीते, तुमने तो एक ही बार शराब को पिया था, उसके बाद तो शराब ने आपको पीना शुरू कर दिया है, वो आपको समाप्त कर देगी। शराब को आप पीजिए, बहुत जल्दी शराब आपका सर्वनाश कर देगी। शराब पीने वाला जितना समय और जितना धन शराब में खर्च करता है, उतना अपने कल्याण में खर्च किया होता तो आज उसका परिवार भी हंसता खेलता होता और उसके जीवन में उसकी नाम और इज्जत होती, आज उसका भी कल्याण हो गया होता। शराब पीने वालों से कह दो, सर्वनाश को चुनौती दे रहे हो आप। पांव में कुल्हाड़ी मारना इसी को बोलते हैं। शराब की बोतल में नीचे जरा जूम करके देखना, लिखा रहता है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा रहता कि नहीं? तो आप लोग पढ़े लिखे हैं। अच्छा, वैसे आप तो नहीं पीते होंगे, जितने लोग यहां बैठे हैं आप में से तो नहीं पीता कोई शराब? अब पीते भी होंगे तो बताया थोड़ी जाएगा, ये हरकत ही ऐसी है कोई बता नहीं सकता। सोचिए, यहां बताने में आपको लज्जा आ रही है तो भगवान पूछेंगे तो क्या बता पाओगे? ये शरीर किस लिए दिया था तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो? शराब पीने वाला, शराब बनाने वाली कंपनियां नीचे वार्निंग लिखती हैं शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अरे शराब पियोगे तो घर का चूल्हा भी बुझ जाएगा, पत्नी का मंगलसूत्र भी बिक जाता है, घर के लोटा बर्तन थालियां भी बिक जाती हैं शराब के कारण। इस शराब ने इतना सर्वनाश किया है समाज में, फिर भी लोग नहीं मानते। एक आदमी मेरे पास आ गया, लो महाराज जी आप भी पियो। हमने कहा क्या है ये? बोले गरम गरम अंगूर की निकाली, ताजी ताजी पी लो। हमने कहा भाई साहब हम पीते तो हैं पर वो नहीं पीते जो तुम पिला रहे हो। तो क्या पीते हो आप? हमने कहा तुम्हारी वाली कितने घंटे चढ़ेगी बताओ? उसने कहा हमारी वाली तो 12 घंटे चढ़ती है।
अच्छी बड़ी अच्छी वाली पी लो, 12 घंटे उतारी नहीं उतरेगी, इसका नशा 12 घंटे रहेगा। हमने कहा 12 घंटे बाद फिर हम क्या करेंगे? बोला दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोला तीसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा भाई तेरी वाली बार बार उतर जाती है, हमने एक ऐसी पी रखी है कि एक बार चढ़ाओ उतरती ही नहीं। बोले कौन सी पी है? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पियो, जिंदगी सुधर जाती है। ये क्या पी रहे हो? हाँ, इसलिए मेरी माँ, भैया जी कौन सा प्याला पीना है आपको? राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला। ये शराब पियोगे, भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों ने आखिरी टाइम पे शराब पी थी, सारे यादव लड़के मर गए थे। भगवान कृष्ण का वंश आपस में लड़के यदि मर सकता है शराब पीकर, तो आप लोग आपस में लड़के मर जाओ तो इसमें आश्चर्य क्या है? अच्छा, शराबी आदमी ना आपस में लड़ते ज्यादा हैं, और कोई नहीं मिले तो माँ से लड़ाई, पत्नी से लड़ाई, बच्चों से, उसकी आदत लड़ने की ज्यादा होती है। शराब आपकी बुद्धि को शून्य कर देती है, सोचने समझने की क्षमता नष्ट कर देती है, इसलिए शराब कभी ना पी जाए। अच्छा, शराबी लोग भी गजब होते हैं, ये अकेले नहीं पीते, इनको अकेले मजा नहीं आता जब तक 4 लोग ना हो। एक शराबी 4 को शराबी बना देता है। तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक बिगड़ा यदि 4 को बिगाड़ सकता है, तो क्या एक सुधरा हुआ आदमी 4 को सुधार नहीं सकता? आज संकल्प ले लीजिए कि आप अच्छा बनकर औरों को अच्छा बनाएंगे, ना कि बिगड़ कर औरों को बिगाड़ेंगे। अच्छा बनिए, औरों को अच्छा बनाइए। शराब नष्ट कर देती है, अस्तित्व मिटा देती है भक्तों। मिट्टी में मिल जाओगे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अपना सर्वनाश कर लोगे। शराब ना पीजिएगा। आजकल फैशन बनता जा रहा शराब पीना, ये घोर अंधकार की तरफ जा रहे हैं लोग। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, द्यूतम पानम स्त्रिया। कलयुग का तीसरा ठिकाना है, कलयुग की तीसरी जगह कौन सी है? बोले चरित्रहीनता। जब आदमी चरित्र से गिरता है तो वहां कलयुग सवार हो जाता, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। आप अपने चरित्र की रक्षा खुद करिएगा, चरित्र को गिरने मत दीजिएगा। यदि आपका चरित्र समाप्त हो गया तो सब कुछ मिट जाएगा भक्तों। रावण ने पराई नारी को छुआ था, सर्वनाश हुआ कि नहीं? रावण चरित्र से गिर गया तो सर्वनाश हो गया। और राम जी चरित्रवान थे तो आज मंदिर बनते हैं और राम की पूजा होती है, क्योंकि चरित्रवान थे। और रावण चरित्र से गिर गया तो आज तक गली गली पुतले जलाए जाते हैं। इसलिए अपने चरित्र की रक्षा करिएगा, आपके चरित्र पर दाग ना लगे, इसका ख्याल स्त्री भी रखे और पुरुष भी रखे। जहां इंसान चरित्र से गिरा वहां कलयुग खोपड़ी में बैठा सर्वनाश हो गया। कलयुग का तीसरा स्थान क्या है? चरित्र से गिरना अर्थात चरित्रहीनता। कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप लोग अंडा, मुर्गी, मछली, मांस वांस खाते कि नहीं? दंतेवाड़ा में तो बिकते ही नहीं होगा मांस वांस, क्यों? अच्छे लोग हैं ना दंतेवाड़ा में, बहुत भले लोग हैं। तभी कल हम जा रहे थे तो मछलियां बिक रही थी। अच्छा, आप लोग खाते हैं मछली कि नहीं? मछली खाते कि नहीं? मछली, अंडा खाते कि नहीं? आप लोग मुर्गी खाते कि नहीं? सब खा लेते हैं ना, सुअर उअर सब खा लेते हैं। नहीं, आप लोग नहीं, जो खाते हैं उनका बोल रहे हैं, सब खा लेते हैं। महाराज जी हमें मिल जाओ सब खा लेंगे। अच्छा, एक बात, यहां जितने लोग बैठे हैं एक बात बताइए, आप ये बताइए कि क्या एक मरी हुई मछली को आप जिंदा कर सकते हैं? बताइए, आप में से किसी के अंदर ये ताकत है कि आप किसी मरी हुई मछली को जिंदा कर सकें? बताइए, बताइए भैया जी, क्या आप किसी मरी हुई मछली को जीवित कर सकते हैं? यदि मरी हुई मछली को आप जिंदा नहीं कर सकते तो किसी जिंदा को मारना आपको किसने सिखाया? और जिंदा को मारने से आपका दिल द्रवीभूत नहीं होता, दया नहीं आती, आपको डर नहीं लगता? अरे, आप किसी को जिंदा नहीं कर सकते तो जिंदा को मारने का अधिकार किसने दिया आपको? ये बताइए, बताओ भैया जी। क्या आप किसी, लोग अंडा खाते हैं, ये बताओ, अंडे को ना खाया जाए तो अंडे से क्या निकलता है? मुर्गी का बच्चा निकलता है। यदि आप ना छेड़ते तो उससे बच्चा निकलता। अब बताइए, आपने किसी के बच्चे को खा लिया, क्या ये सही था? अंडा खाना मतलब मुर्गी के बच्चे को खा लेना। क्या मुर्गी के बच्चे को खाना क्या सही बात है?
बताइए, जो खाते हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, आप बताइए, क्या किसी की जान लेना सही है अपने स्वाद के लिए? क्या ये आपकी इंसानियत का परिचय है? बोलो मेरी माँ। हम लोग फल खाते हैं, हमारे भारत में दाल चावल सब्जी रोटी मालपुआ रबड़ी रसमलाई कितना कुछ नहीं खाने को, 56 भोग भारत में मिलते हैं, हम इतना कुछ खाने को है, फिर भी मांस खाएं, ये सही है क्या? मेरी प्रार्थना आप सभी से है, मांस ना खाया जाए, किसी की हत्या ना की जाए अपने स्वाद के लिए। अहिंसा ही परमो धर्म, अपना धर्म बचाइए। जब आप किसी को मार कर खा लेते हैं ना तो आपका धर्म नष्ट हो जाता है। भक्तों, अपने धर्म की रक्षा कीजिए। किसी जीव की हत्या, हमारे सनातन धर्म में चींटी को मारना पाप बताया गया है। चींटी ने हमारा क्या बिगाड़ा जो हम उसको मार डालें? क्यों मारते हैं किसी को? आपको कोई मारे, आपके बच्चों को कोई मारे, आपको कैसा लगेगा? है ना? वो चींटी भी उसका परिवार है, मछली भी उसका परिवार है, मुर्गी को आप मार कर खा जाते हैं। राम राम, कितना गलत है, फिर भी आप करते हैं। हृदय में थोड़ा सा तो विचार करिए कि कितना तड़पती है वो मुर्गी मरने के पहले। मछली को पानी से निकालो, बेचारी कितना तड़पती है। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? किसी की तड़प भी तो आपको नजर नहीं आती? क्यों अपने स्वाद के लिए किसी को मार रहे हैं? याद रखना, यहां से जब मर के जाओगे ना तो विधाता आपसे हिसाब मांगेगा। क्यों मारा आपने? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? जवाब ना दे पाओगे भक्तों, फिर आपको आपके पाप के कारण नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। जो पाप तुम करते हो ना उसका फल तुम्हें नाली का कीड़ा बन के भोगना पड़ता है। ये नाली का कीड़ा कौन है? ये जितने नाली के कीड़े हैं ना, ये भी कभी इंसान हुआ करते थे। यहाँ जितने सुअर हैं ये भी कभी इंसान हुआ करते थे, पर समय का दुरुपयोग किया तो भगवान ने इन्हें ये बना दिया कि चलो तुम्हारी यही सजा है। इसलिए आप समझ के चलिएगा, गलत तो गलत ही होगा ना। इसलिए ये 4 स्थान कलयुग के 5वां गोल्ड, जो पाप का धन है वहां भी कलयुग होता है। राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया, श्रृंगी जी का। समीक जी का अपमान किया। श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को पता चला हमें 7 दिन बाद मरना है। गंगा के तट पर चले गए घर परिवार को छोड़ के। जब आप लोगों को पता चल जाए कि मरने का टाइम नजदीक है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, मरने के पहले घर परिवार छोड़ देना। घर पे मरना मत आप लोग, घर वाले मरने नहीं देते। जब आप मरोगे ना तो घर वाले हिलाएंगे, भैया पहचानो पहचानो पहचानो। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं मरने के टाइम ही आते हैं और पांव पकड़ के, हाथ पकड़ के, कंधा पकड़ के, सिर पकड़ के हिलाते, हमें पहचानो हमें पहचानो। जब पहचानने के लायक थे तब इन्होंने शक्ल नहीं दिखाई, अब मरने लगे तो कह रहे हैं पहचानो। भाई साहब मरने दो ना शांति से, क्यों आए हो? मरने भी नहीं देते शांति से लोग। एक बार एक बुढ़ऊ मर रहे थे, लोगों ने गोला बना के रोना शुरू कर दिया और हमारी माताएं गजब तरीके से रोती हैं मरने के टाइम पे। कैसे कैसे रोती, कहाँ ट्रेनिंग लेती राम जाने। बहुत भयंकर रोती हैं माताएं। कुछ माताएं तो ऐसा रोती है उनको देख के हंसी आती है, जबरदस्ती रो रही है। एक मैया के आंसू नहीं आते थे तो झंडू बाम लेके जाती थी कि चलो भाई लोग क्या कहेंगे कि बताओ कोई मर गया और ये रो नहीं रही है, तो झंडू बाम लेके जाती थी। मतलब सारे नाटक कराने होना तो लोग मिल जाते हैं, गजब का नाटक चलता है। अच्छा, एक आदमी मरने की तैयारी में था, प्राण निकलने वाले थे, लोग पहुंच गए और इतनी धक्का मुक्की हुई, रोते रोते लोग उसके ऊपर गिर गए और गिर गए तो लोग बढ़ऊ पहले ही निपट गए। तो ये मरने भी नहीं देते शांति से। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, मरने के पहले घर से निकल जाना, दूर जाके मरना जहां अपना कोई ना हो। भगवान का नाम लेते लेते प्राण निकलेंगे तो आपकी गति बन जाएगी, आपका जीवन बन जाएगा, परलोक प्रशस्त हो जाएगा। और यदि संसार को याद करते करते मरेंगे ना तो दुर्गति हो जाएगी आपकी। जो भगवान का नाम लेते लेते प्राण त्यागते हैं उनको गया में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो यूं ही मुक्त हो जाते हैं, भगवान का नाम लेकर जाते हैं। और जो पाप करके मरते हैं, आप कितने भी श्राद्ध कर लो, बड़ी देर से मुक्ति होती है। इसलिए मरना भला है दूर का जहां ना अपना कोई। जब मरने लगे कोई,
आपके दादाजी, पिताजी, सासू जी, ससुर जी जब मरे तो क्या करना, अभी से मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब मरे तो गाय के गोबर से जमीन पे लीप कर उन्हें लिटा देना, सामने राम का चित्र रख देना, एक तुलसी की माला उनको देना, बोले जाप करो। वो जाप ना करें तो आप 4 लोग बैठ जाइएगा, जो रोने वाले आ रहे हैं इनसे बोलना भी मरा नहीं है, रोना मत, बैठो यहाँ कीर्तन करो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का नाम सुनते सुनते मरेंगे तो कल्याण होगा, तुम्हारा रोना धोना सुन के मरेंगे कुछ नहीं होगा। 84 के चक्कर में घूमता रहेगा बेचारा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आपका क्या है, आप तो रो धो के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे। ये रोने वाले भी गजब होते हैं, मरने के टाइम पे रोते हैं और 13 दिन बाद रसगुल्ले मांग मांग के खाते, भाई एक और लाओ, हम तो रोए थे ना, और लाओ, हम तो रोए थे। मतलब जितने रोए थे उतना हिसाब लेते हैं ये लोग, हम रोए थे तो रसगुल्ला खाएंगे। तो ये दुनिया वाले तो क्या है, ये तो रो के चले जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा उसका जो मरा है। इनको देखते देखते मरोगे तो गति बिगड़ जाएगी, इसलिए मरते समय इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले।